वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको OMIM के बारे में बताऊंगी। ये भी एक डेटा रिट्राइवल सिस्टम है, ठीक है? इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है डेटा रिट्राइव करने के लिए। तो डेटा रिट्राइवल में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं जिनसे हम डेटा ले सकते हैं, ठीक है? बायोलॉजिकल डाटा ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए ले सकते हैं। किसी डिजीज़ को अगर हम ट्रीट करना चाहते हैं, डायग्नोस करना चाहते हैं, तो वो जितने भी ऐसे सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो हमें डेटा देते हैं, जहाँ से हम डेटा निकाल सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेटा रिट्राइवल सिस्टम्स कहते हैं। तो उसमें जो हम 5 नंबर वाला जो डेटा पढ़ेंगे, डाटा सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमारे पास है OMIM, ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। OMIM का मतलब क्या है? ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन के मतलब हम ऑनलाइन डेटा निकालना चाहते हैं इंसान के लिए, ठीक है, और इंसान का ही डेटा निकालेंगे। अगर हम किसी डिज़ीज़ को सर्च कर रहे हैं, अगर किसी इंसान की जान बचानी है और उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसको हम ट्रीट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हम जो डेटा वगैरह लेंगे ना, वो हम इस वेबसाइट से उठाएंगे, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे? इनहेरिटेंस, ठीक है, उसकी सारी जीन्स चेक कर लेंगे, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, DNA, वो सारा कुछ चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि डिज़ीज़ जो है वो कहाँ पे आ रही है, किस वजह से आ रही है, ठीक है। तो सारा डेटा जो जीन्स के अबाउट होगा, जीन्स के अबाउट ह्यूमन की जीन्स, ठीक है, वहाँ पे और कोई जीन्स नहीं होंगी, ह्यूमन की होंगी। हम ह्यूमन की जीन्स का जो है वो डाटा निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके आखिर में आ जाता है एम। एम का मतलब होता है मैन। एक इंसान के अंदर जितनी जीन्स हैं उनका डाटा होगा, जेनेटिक ट्रेड्स, हेरिडिटी, डिसऑर्डर, हर चीज़ वहाँ पे जो है वो दी हुई होगी। और ये NCBI वालों की तरफ से ये चीज़ जो है ना उसको बनाया गया था, ठीक है, ताकि डेटा इजीली रिट्राइव किया जा सके। यहाँ पे 12,000 जीन्स जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन और उनके जितने डिसऑर्डर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, ठीक है। और इसको डॉक्टर विटेकर जो था ना उसने बनाया था, और इसमें जितनी डिज़ीज़ के अबाउट डेटा है वो भी इसके अंदर मिलता है, ठीक है। और जितनी भी जीन्स हैं, चाहे वो फिनोटाइपिक हैं, चाहे वो कॉजेटिव है, ये डिसकॉजेटिव डिज़ीज़ वाली हैं, सब के मतलब जो है ना वो आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली जो फिजिशियंस होते हैं वो इनको यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर जो जेनेटिक्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं जो इनको यूज़ ज़्यादा करते हैं उस डेटा को, ठीक। फिजिशियन जो है वो फिनोटाइप्स को देख रहे होते हैं, ठीक है, कि फिनोटाइप कौन सी आ रही है, कौन सा बॉडी का स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन ये जेनेटिक्स को देख रहे होते हैं। तो ठीक है, इस वजह से ये भी डेटा जो है वहाँ से निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? ये www.omim.org, ठीक है, आप ये लिखोगे तो उसके बाद आप सीधा उस वेबसाइट के अंदर पहुंच जाओगे, सही है। और यहाँ पे आपको हर किस्म के जेनेटिक नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। और इसके आउटपुट में क्या होगा कि आपको पूरी एक समरी बना के ना सारा डेटा निकाल के दे दिया जाएगा। अगर OMIM खोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ के एक्सटर्नल लिंक से या किसी भी लिंक के ज़रिए आप वहाँ पहुँच गए हैं, आपको फिनोटाइप भी मिलेगी, ठीक है, उसके बाकी भी और चीज़ें भी मिल रही होंगी, क्लिनिकल के लिए भी, जीन मैप के लिए, अलील के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। उसके बाद शुरू-शुरू में क्या किया गया था कि इसको ना यूँ बनाया गया था, शुरू में जितना भी डाटा होता था, ठीक है, उसको पेपर्स पे लिख लिए करते थे और एंड पे उसकी बुक्स बना दी थी, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो डाटा यूँ इंक्रीज़ होता रहा, ठीक है, लेकिन जो रीसेंट है और जो टुडे है, उसमें क्या है कि सारा डाटा कंप्यूटर पे डाल दिया गया है और कंप्यूटर के थ्रू उसको इंटरनेट पे डाल दिया गया है। कहीं भी दुनिया में का कोई भी साइंटिस्ट उसको निकाल के चेक कर सकता है, किसी डिज़ीज़ को क्योर कर सकता है, ठीक है, उसको डायग्नोज़ कर सकता है और उसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें उसको हेल्प मिलेगी। हर चीज़ जो है वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। बस ज़रूरत क्या है कि उसके पास एक तो इंटरनेट का कनेक्शन हो, ठीक है, हैवी मशीनरी मीन्स कि कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह हो, और उसके साथ उसके पास वेबसाइट्स होना ज़रूरी हैं। जैसे कि ये वेबसाइट्स बनाई गई हैं, ठीक है, स्पेशल इसी काम के लिए कि वहाँ से ईज़िली जो डॉक्टर्स हैं ख़ास तौर पे या फिर जो साइंटिस्ट हैं वो वहाँ से ईज़िली जो डेटा जो है उसको रिट्राइव कर सकें, ठीक है। तो OMIM से आप स्पेसिफ़िक ह्यूमन के बारे में जितना डाटा होता है जीन्स का वो सारा का सारा वहाँ से निकाल सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि आप जो है जीन का रिकॉर्ड निकालें, फ़िनोटाइप निकालें, एडिशनल फ़ीचर्स निकालें, या कोई भी लिंक जो है ना डेटाबेस उसके ज़रिए और भी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे पबमेड की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है,
ठीक है, जितनी बिब्लियोग्राफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। जितना लिटरेचर से अबाउट जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी होगी, ठीक है, इन सब से अबाउट, ठीक है, वो सारी की सारी आप निकाल लोगे। ठीक है, ये भी डेटा रिट्राइविंग है। ये एक बड़े लेवल का है, उसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पबमेड सेंटर आ जाता है, मिड लाइन प्लस आता है और मिड लाइन आता है। जब इसकी आप वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, तो ये आपके सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपने खुद डिसाइड करके आपने किसके ऊपर जाना है और कौन सी चीज़ को जाके आप डिस्कस करना चाहते हो। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट की फॉर्म में इसके अंदर सारे अपनी क्यूरी या जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हो वो लिखनी होती है। जैसे कि गूगल पे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, एक लाइन की फॉर्म में, ठीक है, एक या सेंटेंस बना देते हैं या एक वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप इधर भी टेक्स्ट जिस तरह टाइप करते हैं उसी तरह इधर डेटा जो है वो मतलब इनपुट दोगे तो उसके बाद आपके पास आउटपुट जो है वो बेतहाशा आ जाएगी। और पबमेड हम किसको क्या कहते हैं, ये रिसोर्स है। ठीक है, ये ओपन रिसोर्स है। आप यहाँ से इजीली हर किस्म का डेटा यहाँ से निकाल सकते हो, साइंस के अबाउट, हेल्थ के अबाउट, डिजीज़ के अबाउट। ठीक है, पर्सनली यहाँ पे सारा डेटा जो है मौजूद है। और टोटल कहते हैं कि 33 मिलियन, ठीक है, उससे ज़्यादा डाटा जो है ना वो इसके अंदर डाला गया है। और सारा का सारा जो है ना वो अबाउट डाला गया है। ठीक है, साइंस के अबाउट डाला गया है, जीन्स के अबाउट, डीएनए के अबाउट, ताकि आप इजीली मतलब ये कि ह्यूमंस के बारे में सारा डाटा डाला गया। ठीक है, और भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डाला गया, लेकिन OMIM जो थी वो स्पेसिफिक थी, उसमें इन मैन था। मतलब ये कि वो सारे ह्यूमन के बारे में डिस्कस बता रहे थे, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है वहाँ पे हेडलाइट जो है ना, ठीक है, हेडिंग्स वगैरह वो भी आएंगे। ठीक है, वहाँ पे मैचेस होंगे, सिनोनिम्स, हर चीज़ जो है ना वो निकल आएगी। ठीक है, और ये इसको यूज़ करने के लिए जो है ना वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लिप बोर्ड की तरह आ जाएगा। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। इसके अलावा आप फ्री कंटेंट जो है उसको ग्रो कर सकते हैं, हिस्ट्री जो है उसको सर्च कर सकते हैं। जितनी भी अरेंजमेंट है या ग्लोबल जितनी भी सर्चेस हैं वो सारी आप इधर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी साइंस के अबाउट होनी चाहिए और बायोलॉजिकल डाटा है इधर। ठीक है, तो बायोलॉजी से अबाउट जितनी भी चीज़ें होंगी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अगर पबमेड जो है इसका मतलब मुवाजना किया गया था गूगल के साथ कि गूगल में और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखें गूगल जो है वो 8 मिलियन वेबसाइट्स उसके अंदर होती हैं। ठीक है, इतने पेजेस उसके अंदर हैं, उनको आप निकाल के देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास है ही इतना डेटा, इससे ज़्यादा नहीं है। और गूगल तो आई थिंक कि हर इंसान यूज़ करता है, उसको पता ही है कि कितना डाटा और कितनी चीज़ें उधर मौजूद है। लेकिन अगर पबमेड की बात की जाए तो इधर 15 मिलियन है। ठीक है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा है, तकरीबन तकरीबन दुगना है। ठीक है, इतना डाटा जो है वो पबमेड के अंदर आता है। अगर हम गूगल स्कॉलर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी डाटा है। ठीक है, और ये भी जो है रिसर्च के एरियाज़ हैं, लेकिन इन पे भी इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है जितना कि ये पबमेड के ऊपर है। ठीक है, मतलब 15 मिलियन से ज़्यादा हो गया। जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक डेटा रिट्राइविंग सिस्टम है, लेकिन आपको इसमें से जस्ट टैक्सोनॉमी के अबाउट जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी के अबाउट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि टैक्सोनॉमी होती क्या है। टैक्सोनॉमी में जो है आप जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके नेम्स रखे जाते हैं और इसके अलावा उसके अंदर जितनी भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते हैं उनको फाइंड करके, ठीक है, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन सब के अबाउट। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोनॉमी सबसे पहले एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है ना, ठीक है, और मतलब ये कि दुनिया कब बनी थी, ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आए हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशन है, तो वो सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने हमें बताई थी उसके मतलब अबाउट होता है। और इसके अलावा जेनेटिक कंपोजिशन जो होती है ना, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इसकी हिस्ट्री में हम मतलब फेलोजनी देखते हैं। फेलोजनी मतलब वही एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और सिस्टमैटिक में हम उनके नेम्स वगैरह रखते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जितनी भी वैरायटी है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी में जो है ना उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है और साथ में उनकी जो है वो नॉमेनक्लेचर की जाती है ऑर्गेनिजम्स की।
ठीक है? और वो सारा का सारा डेटा जो होता है ना मतलब बिल्कुल करेक्ट उसको डेटाबेस में डाल दिया जाता है, उसकी डेटाबेसेस तैयार की जाती हैं। डेटाबेसेस मतलब होता है डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करके उसको कंप्यूटर पे और फिर इंटरनेट पे डाल देते हैं, ठीक है? उसकी भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, आप उन वेबसाइट्स को ऑन करते हो, आपको टैक्सोनॉमी के अबाउट किसी भी ऑर्गेनिज़्म आपने कोई देखा है, तो आप उसके अबाउट जानना चाहते हैं, आप जस्ट उन वेबसाइट्स को ओपन करते हो और वहाँ से उसकी ग्रुपिंग, उसका साइंटिफिक नेम, उसका कॉमन नेम, हर चीज़ आपके सामने निकल के आ जाती है, ठीक है? तो ये जैसे कि ये डायग्राम जो है ना ये आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें क्या है कि ये देखें यहाँ पे क्या हो जाता है क्लेडोग्राम्स बन जाते हैं, ठीक है? तो क्लेडोग्राम्स जो है ना वो इसी तरह बनते हैं, उनकी लाइन्स वगैरह लग जाती हैं, ये देखें, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है ना उनका पूरा इंट्रो आ जाएगा कि ये मतलब उनके उनके दरमियान जो है ना वो रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ठीक है? ये देखें ये जितनी लाइन्स है ना ये शो कर रही हैं रिलेशनशिप को और ये जितनी है बायोडायवर्सिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे पता लग जाएगा कि इनके दरमियान कौन-कौन सा जो है वो रिलेशनशिप है, कौन-कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं। जैसे कि अगर हमने उनकी क्लासिफ़िकेशन करनी है, तो क्लासिफ़िकेशंस के लिए उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। जैसे कि डोमेन में है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। इन सब में अगर हम चीज़ों को सेट करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग चलते जाएँगे और यूँ इस तरह ये देखें, इस तरह लाइन बनती जाएगी और आखिर में हम किसी भी ऑर्गेनिज़्म को जो है ना वो डिस्कवर कर सकते हैं। यहाँ पे अब ब्लैक बियर की गई है कि स्पीशी ब्लैक बियर है, ठीक है? और अगर जीनस की बात की जाए तो वो जो है अर्सेस है, ठीक है? और अर्साइडी फैमिली है, उसके बाद कार्निवोरा आ जाता है ऑर्डर में। अगर क्लास में बात की जाए तो मैमेलिया आ जाती है। अगर मैमेलिया में अगर और कोई चीज़ सर्च करनी हो तो यहाँ पे आप जो है ना जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है? तो ये भी क्या है ये मैमेलियन में आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद कॉर्डेट आएगा एंड फिर एनिमेलिया आ गया और आखिर में यूकेरिया आ गया। तो ये इस तरह उनकी क्लासिफ़िकेशन जो है वो कर दी जाती है, ठीक है? डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे जितना भी डेटाबेस का सारा सिस्टम था, ठीक है? वो एंड हो चुका है और अभी तक जितने भी हमने सिस्टम्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे डेटा रिट्राइवल सिस्टम थे और ये भी जो है ये 3 सिस्टम जो थे, ठीक है? ये भी डेटा रिट्राइविंग के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।